नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने ये डेवलपमेंट देखी होगी कि यूएसए की एक ट्रेड टीम भारत में आने वाली थी। अभी भी देखिए उम्मीद बनी हुई है कि इंडिया यूएस के बीच में एक ट्रेड डील हो जाएगी। इसके लिए जैसे आप लोग जानते हैं हर कुछ दिनों में या तो भारत की एक टीम जाती है यूएसए में, फिर यूएसए की एक टीम आती है भारत में। अभी रिसेंटली रिपोर्ट किया जा रहा है इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया द्वारा कि इस बार यूएसए की टीम इंडिया में नहीं आ रही। जो यूएस की टीम की विजिट है ये रोक दी गई है। बड़ी डेवलपमेंट है ये अपने आप में। और ये भी बताया जा रहा है कि अभी के लिए इंडिया यूएस ट्रेड डील, इससे रिलेटेड जो भी बातें होनी थी ये ठंडे बक्से में जा चुकी है। और यहाँ पे आप देख पाओगे यूएस ट्रेड टॉक्स विद इंडिया पॉज्ड। और इसका मतलब अभी के लिए ये लग रहा है कि 27 अगस्त से भारत पर 50% टैरिफ एनफोर्स हो जाएंगे। और जब तक यूएस के साथ हमारी एक ट्रेड डील होती नहीं है, भारतीय एक्सपोर्ट्स यूएसए में 50% महंगे रहने वाले हैं। नाउ ये क्लियर संकेत है कि यूएस इस वक्त भारत से बिल्कुल भी खुश नहीं है। जो अलास्का में फेल्ड समिट हुआ है, मैंने आपको बता दिया था यूएस कहीं ना कहीं इसका ब्लेम भी भारत पे डालेगा कि इंडिया ने रशिया से बात नहीं करी। अगर इंडिया रशिया से बात कर लेता, खैर आज के समय डोनाल्ड ट्रंप बहाने ढूंढ रहे हैं कि कैसे इंडिया के साथ रिलेशंस और खराब किए जाएं। मगर एक चीज पर मैं देख रहा हूं, ट्रंप ने अभी भी कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया है। और ये एक मैं कहूंगा आखिरी पिलर बचा है यूएस इंडिया रिलेशंस का, ये है मिलिट्री एक्सरसाइजेस। भारत और यूएस के बीच में दो मेन युद्ध अभ्यास होते हैं। एक का नाम है टाइगर ट्रायम्फ और दूसरा युद्ध अभ्यास। बाकी इसके अलावा भी काफी बार यूएस की मिलिट्री या फिर इंडियन मिलिट्री यूएस में जाती है फॉर सम स्मॉल एक्सरसाइज, जहां पर कई और कंट्रीज भी इन्वॉल्व रहते हैं। मगर मेनली इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक रिलेशंस की अगर मैं बात करूं, टाइगर ट्रायम्फ और युद्ध अभ्यास ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। मैं क्लोजली वॉच कर रहा हूं कि जो ये ट्रेड टॉक की टीम है, इनकी विजिट सडनली भारत में कैंसिल करने के बाद क्या फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि डोनाल्ड ट्रंप जो ये युद्ध अभ्यास है भारत के साथ, यहां पर इनको भी छेड़े। अभी के लिए ऐसा पेयर बाय द वे नहीं हो रहा। जो टाइगर ट्रायम्फ युद्ध अभ्यास है भारत और यूएसए के बीच में, ये अप्रैल 2025 में भारत में कंडक्ट हो चुका है। आंध्र प्रदेश में यूएसए की मिलिट्री आई थी, एक लार्ज स्केल एक्सरसाइज हुई जहां पर हमने C-130 एयरक्राफ्ट का यूज किया, हेलीकॉप्टर्स का यूज किया। भारतीय नौसेना, आर्मी, एयरफोर्स, यूएस नेवी, आर्मी, यूएस मरीन कोर, बहुत सारे सोल्जर्स ने यहां पर पार्टिसिपेट किया। और अब बारी है युद्ध अभ्यास की। युद्ध अभ्यास देखिए होगा सितंबर महीने में, मतलब अगले महीने की 1 तारीख से ही युद्ध अभ्यास स्टार्ट हो जाएगा। भारतीय सेना जाएगी अलास्का में। जी हाँ, वही अलास्का जहां पर रिसेंटली ट्रंप और पुतिन का समिट हुआ। समिट बुरी तरीके से फेल कर गया। ट्रंप ने देखिए अपनी तरफ से बोलने की कोशिश करी कि देखिए बड़ा सक्सेसफुल समिट था, अच्छी बात हुई है। ट्रंप फेस सेविंग करने की कोशिश करते हैं, मगर ओवरऑल पूरी दुनिया एग्री करती है ना। सीज फायर की बात तक करी गई, वॉर रोकने की कोई जो शर्तें थी वहां पर यूएस रशिया बिल्कुल एग्री कर नहीं रहे थे। और जब बातचीत पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की कंक्लूड हुई तो डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल से ही लग रहा था कि ये बिल्कुल खुश नहीं है इस समिट से। इन पर्टिकुलर ये वाली इमेज आप देखोगे ना, यहाँ पे आप देख पाओगे ये ट्रंप है बातचीत से पहले, फिर 3 घंटे पुतिन से बात करी, उसके बाद ये ट्रंप की शक्ल थी। नाउ अमेरिकन मीडिया खुद ये बात रिपोर्ट कर रहा है कि पुतिन्स विंस लीव ट्रंप विद हार्ड चॉइसेस। अब ट्रंप के पास जो ऑप्शंस बची हैं बहुत ज्यादा लिमिटेड है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन गॉट एवरीथिंग ही कुड हैव होप्ड फॉर इन अलास्का। ये सेम लाइंस आपको फॉक्स न्यूज में, MSNBC में हर जगह मिलेगी। अमेरिकन मीडिया खुद कह रहा है कि रशिया की एक आराम से फ्लॉलेस जीत हुई है इस समिट में। अब इसके रिस्पॉन्स में ट्रंप की जो स्ट्रैटेजी अभी तक रही है कि देखो चाइना पर तो ये दबाव डाल नहीं सकते क्योंकि उससे यूएसए में महंगाई बढ़ जाएगी। तो चाइना के बाद अगली ऑप्शन क्या आती है? भारत। भारत पे दबाव डालो तभी रशिया झुकेगा। अब इस समिट में क्लियरली साफ हो चुका है कि कुछ ऐसा नहीं हो रहा, उल्टा इंडिया रशिया से और ज्यादा ऑयल परचेज कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप की जो जियोपॉलिटिकल समझ है ना, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक वीडियो में। ये वीडियो देखकर आप हंस पड़ोगे। ट्रंप ने रिसेंटली ये बताया कि देखिए रशिया और चाइना तो नेचुरल एनिमीज हैं। रशिया के पास जमीन बहुत ज्यादा है, चाइना के पास लोग बहुत ज्यादा है। तो बिल्कुल चाइना इन द फ्यूचर कहीं ना कहीं रशिया पे कुछ अटैक करेगा। और दोनों दुश्मन देश हैं। ये जो इनकी ये जियोपॉलिटिकल जो समझ है, इससे आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। Biden did something that was unthinkable. He drove, and Obama too. I stopped it, and then, we had a tragedy happen, actually. It was a tragedy. The election was a tragedy. But
He did something that was unthinkable. He drove China and Russia together. That's not good. If you are just a minor student of history, it's the one thing you didn't want to do, because they're basically natural enemies. Russia has tremendous amounts of land. China has tremendous amounts of people, and China needs Russia land. But because of pure stupidity, they were driven together. And you know what? That's what it is. I don't know that it's going to stay that way, because it really is. There's a natural friction there. नाउ ये इनकी ये समझ है कि बाइडन और ओबामा ने रशिया चाइना को एक अलायंस में धकेल दिया, जबकि रियलिटी ये है कि रशिया चाइना को अलायंस में वैसे ही काफ़ी हद तक आना था. इट वाज नेचुरल, इट वाज सपोज टू हैपन, क्योंकि चाइना ने रशिया के रिगार्डिंग जो अपनी पॉलिसी है बहुत अलग रखी है. इन्होंने रशिया के साथ जो अपने बॉर्डर्स हैं उनका इशू रिजॉल्व करवा लिया, और काफ़ी हद तक चाइना कोऑपरेट कर रहा है रशिया से. उनसे फ्यूल, नेचुरल गैस, बहुत कुछ परचेज कर रहा है. और डोनाल्ड ट्रंप की लेगेसी ये रहेगी कि ये इंडिया रशिया रिलेशंस को वापस स्ट्रॉन्ग करके जाएंगे. इनके आगे जो अगला प्रेसिडेंट बनेगा ना, वो ये बोलेगा कि देखिए, ट्रंप का सबसे बड़ा ब्लंडर ये था कि इंडिया के साथ रिलेशंस खराब कर दिए, इंडिया और रशिया को वापस एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप में लाके खड़ा कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने. और होगा यहाँ पर यही. ये ट्रंप का जो विचार है कि पुतिन को एक समिट के लिए बुलाकर ये रशिया चाइना रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम ला देंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है. बोथ द कंट्रीज आर डीपली इंटरट्वाइंड, और दोनों के जो इंटरेस्ट हैं बहुत ज़्यादा मर्ज करते हैं आज के समय. दोनों ब्रिक्स का पार्ट है, एससीओ का पार्ट है. देखो, दोनों कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के लिए ना मेजर रीजंस होने चाहिए. रशिया चाइना आज के समय उनकी पार्टनरशिप होने के ज़्यादा रीजंस हैं रादर देन अ कॉन्फ्लिक्ट. तो ये एक बहुत ज़्यादा आयरॉनिक बात है कि जिस चीज़ को लेकर ये बाइडन पे आरोप लगा रहे हैं ना, ऑलमोस्ट सेम टाइप का ही ब्लंडर ट्रंप करने वाले हैं इंडिया और रशिया के साथ. और आप देखोगे आने वाले समय में, और मैं अब यही नोट कर रहा हूं कि अगर मान लो कल को यूएसए ने जो ये युद्ध अभ्यास अभी हम कर रहे हैं, जैसे हमारे सैनिक जाएंगे अलास्का में, यूएसए के सैनिक आ रहे हैं भारत में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इससे देखिए हमको टेरेन का एक्सपोजर मिलता है. आपने देखा होगा भारत के पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं कि पूरे यूएस में हम कहीं भी युद्ध अभ्यास कर सकते हैं. फ्लोरिडा में कर सकते हैं, हवाई में कर सकते हैं, या फिर इवन यूएसए की बाकी जो स्टेट्स हैं वहाँ पे कर सकते हैं. उधर हम यूजुअली युद्ध अभ्यास करना प्रेफर करते नहीं है. जब भी हमारे पास ऑप्शन आती है हम चूज करते हैं अलास्का, क्योंकि अलास्का एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक टेरेन है. टेम्परेचर वहाँ पे बहुत कम होता है, और वहाँ पर इंडिया और यूएस मिलकर एक युद्ध की प्रिपरेशन कर सकते हैं जो कल को एक ऐसी टेरेन में होगा जो लद्दाख की टेरेन से मेल खाती है. तो 2026 में ये बात नोट करनी होगी कि युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएस के प्रॉपरली चलते रहते या नहीं चलते रहते, या डोनाल्ड ट्रंप इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर भी एक चोट मारेंगे. दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी. और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा. रिसेंटली स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने एक एशियन कंट्री की इकोनॉमी को अपग्रेड कर दिया है. इन्होंने ये कहा है कि इस कंट्री की क्रेडिट रेटिंग हम इंप्रूव कर रहे हैं. बताइए किस कंट्री की क्रेडिट रेटिंग रिसेंटली इंप्रूव कर दी गई थी फ्रॉम BBB- टू BBB. इससे क्या होगा कि ये देश कम ब्याज दरों पर, कम इंटरेस्ट रेट पर लोन उठा पाएगा. बताइए किस कंट्री की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: भारत, चीन, नेपाल या नॉर्थ कोरिया. कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर. जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है. फाइनली मैं आप सबको ये बता दूं, करियर 247 की स्किल महोत्सव सेल स्टार्ट हो चुकी है. यूजुअली आप देखोगे करियर 247 के सभी कोर्सेज का जो डिस्काउंट है 10% का आपको मिलता है आफ्टर यूजिंग द कोड PD10. ये डिस्काउंट बढ़कर 20% कर दिया गया है. सिर्फ कुछ ही दिन के लिए ये सेल होगी, उसके बाद ये सेल खत्म कर दी जाएगी. आपको यहाँ पे देख पाओगे ये प्राइसेस में डिफरेंस मिलेगा, चाहे आप फुल स्टैक डेवलपर का कोर्स, डेटा साइंस, जनरेटिव AI, और याद रखिएगा करियर 247 जो भी स्किलिंग कोर्सेज ऑफर करता है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट द कोर होता है, क्योंकि बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इन्वॉल्वमेंट के खुद को अपस्किल करना आज के समय पॉइंटलेस है. तो आपको यहाँ पर करना क्या है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ये लिंक. अगर आप डेटा एनालिटिक्स की फॉर एग्जांपल आप स्किल एक्वायर करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये डेटा एनालिटिक्स कोर्स जो है इसके लिंक पर करिए क्लिक. आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा. यहाँ पे अपना नाम, ईमेल नंबर, फ़ोन नंबर और जो डिस्काउंट कोड है ऑब्वियसली PD10 डालिए और अप्लाई कर दीजिए. करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा. आप वहां पर पूछ सकते हैं कि करियर 247 का जो सर्टिफिकेशन है डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव AI ये आपकी कैसी हेल्प करेगा, आपको क्या क्या स्किल्स मिलेगी. क्योंकि आज के समय मैं साफ साफ बता दूं,
अगर ये सोच रहे हो कि ग्रेजुएशन करके जॉब मिल जाएगी तो अब नहीं हो रहा है ऐसे। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपसे स्किल्स भी मांगी जाएंगी। रेज्यूमे आपका जितना इंप्रेसिव होगा उतना आपको इजीली अच्छी जॉब मिल सकती है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है। यू कैन इंप्रूव योर करियर ओवरऑल। कीप अप स्किलिंग योर सेल्फ। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इनमें से किसी भी कोर्सेज में, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, एनीथिंग, गो फॉर इट, अप्लाई, बात करिए कंसल्टेंट से एंड स्टार्ट बिल्डिंग योर करियर। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।